भैया बहनों, कक्षा सप्तम और अष्टम में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज दूसरा पाठ होगा, जिसमें वर्ण विचार, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण हम किसे कह सकते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या है। तो हिंदी भाषा में ध्वनि का सबसे छोटा रूप, एक ऐसा स्वरूप जिसके और टुकड़े न किए जा सकें। जैसे आपके हाथ में एक चाक का टुकड़ा है और आपसे उसको तोड़ने के लिए कहा जाए, आप उसे तोड़ते चले जाते हैं और एक ऐसी स्थिति आती है जब उसके और टुकड़े नहीं हो सकते। उसी प्रकार से जो हमारी ध्वनि होती है, जो हम बोलते हैं या जो हम लिखते हैं, उसमें जो सबसे छोटा स्वरूप होता है वह वर्ण कहलाता है। जैसे अ, आ, ए, ई, उ, क, ख आदि, ये सभी वर्ण हैं। अब आती है बात वर्णमाला की। वर्णमाला किसे कहते हैं? आप किसी पौधे से तोड़ करके, चुन करके पुष्पों को लाते हैं। जब तक वे अलग अलग रहते हैं तब तक वे पुष्प कहलाते हैं, लेकिन जब उनको आप एक धागे में पिरो करके तैयार करते हैं तो माला बन जाती है। इसी प्रकार से अ, आ, ई, उ, क, ख इत्यादि अलग अलग तो वर्ण हैं, लेकिन जब इनको एक क्रम में संजो करके रख दिया जाता है तो वह वर्णमाला बन जाती है। अर्थात वर्णों का क्रमबद्ध समूह, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। अब इसमें उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णमाला के भेद किए गए हैं, जो दो हैं। वर्णमाला वर्णों का समूह होता है। इसके दो भेद हैं, एक है स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर वर्ण क्या है? जो स्वतंत्र होते हैं, जिनको बोलने में, जिनको उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वह स्वर वर्ण है। इनकी संख्या कुल 11 है। स्वर कुल मिलाकर के इनकी संख्या 11 है। अब उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है, यानी किस स्वर को या किस वर्ण को हम कितनी देर में बोलते हैं, जिससे कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए, इस आधार पर स्वरों के भी 3 भेद हैं। स्वर के 3 भेद हैं। इसमें एक है ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। ह्रस्व क्या है? जिस स्वर को बोलने में बहुत कम समय लगे, कम से कम समय लगे, वो ह्रस्व स्वर है। इनकी संख्या कुल मिलाकर के 4 है। ह्रस्व 4 है। ये हैं अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर आते हैं। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 7 है। दीर्घ जो है ये 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। इनकी संख्या 7 है। अब तीसरा आता है प्लुत का। जब हम दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय किसी स्वर को बोलने में लगाते हैं तो वह प्लुत स्वर होता है। जैसे हम सभी प्रतिदिन वंदना में ओम का उच्चारण करते हैं। इसमें जब बोलते हैं तो बोलते हैं ओम। अब आपने देखा कि इसमें ओ वर्ण को हमने ज्यादा खींचा, यानी अगर हम आम कहें, हम काम कहें, दाम कहें या राम कहें, तो उसमें रा, आ, का या दा से ज्यादा हमने ओ को खींचा। तो इस प्रकार की ध्वनि जब हम निकालते हैं तो वह प्लुत स्वर होती है। भैया बहनों, हिंदी भाषा में प्लुत का स्वर
बहुत ही कम होता है। ये विशेष रूप से संस्कृत के वैदिक छंदों में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से अब बात आगे आती है व्यंजन की। व्यंजन वह वर्ण होते हैं जो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सकते, अर्थात किसी भी वर्ण को बोलने में या उसको व्यंजन वर्ण को बोलने में या उसे लिखने में स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पर क, तो इसमें का हलंत धन आ, का के बोलने में आ का उच्चारण होता है, खा के बोलने में आ का उच्चारण होता है। अगर हम बोलते हैं टू, तो इसमें उ की ध्वनि आती है, अर्थात स्वर कहीं न कहीं व्यंजन में शामिल होता है। तो इस प्रकार से व्यंजन वर्णों को बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इनकी संख्या भी बहुत है, सब मिला करके इनकी संख्या 35 मानी गई है। इसमें 25 स्पर्श व्यंजन हैं, 4 अंतस्थ हैं, 4 ऊष्म हैं और 2 व्यंजन ऐसे हैं जो संयुक्त हैं। अगली बात अगले वीडियो में।